स्टार्ट। हेलो गाइस, मर्चेंट नेवी गाइडेंस के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आज से 1-2 महीने पहले। तो मेरे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि एक थोड़ी गाइडेंस का अवेयरनेस का थोड़ा और इसमें होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे मैं अवेयरनेस थोड़ी सी अपने भाइयों में, स्टूडेंट्स में करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। चक्कर यह है कि मैं आपको एजेंट्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। पहले मैंने पंजाबी में वीडियो अपलोड की थी, अब मैं थोड़ा सा हिंदी में ही मिक्सिंग करके बोल रहा हूँ। चक्कर है कि एजेंट की आपको मैं क्लियर बात बताता हूँ। जब मैं इस लाइन में एंटर हुआ था मर्चेंट नेवी में, तो मुझे अपने सिटी के एजेंट ने भेजा था मुंबई, क्योंकि ये सारे काम जो सिटी के लोकल, जैसे हमारे पंजाब साइड में इतना क्रेज नहीं है मर्चेंट नेवी का, तो ये लोग भेज दिया मुंबई। मुंबई में मैं गया तो 3.5 या 4 लाख रुपए के आसपास मैंने इनको दिया था। सारा पैसा मैंने बठिंडा के एजेंट को दिया था, जिसे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस लाइन के बारे में। मुंबई में हज़ारों ऑफिस है, वाशी में और कहीं देख लीजिए कितने वहाँ पे एरिया हैं, वहाँ पे भेज देते हैं। वहाँ पे मैं गया तो मुझे पहले तो ऑफिस में मैं जब पहुँचा इतना ट्रैवल करके, वो बोले कि 5 दिन बाद आना। अभी मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, पहली बार आया हूँ, इस लाइन का कुछ नहीं पता। 4-5 दिन मैं होटल में किसी वहाँ पे रेंट पे वहाँ पे स्टे किया मैंने। रोज़ाना के बराबर मैं वहाँ पे जाता रहा। जब मुझे हद ही हो गई, 5-6 दिन बाद उन्होंने बोला कि आज तेरी हम टिकट करवा देंगे, तुम मेरे पास आ जा। तो मैं वहाँ पे नियर अबाउट 11 बजे के आसपास वहाँ पे बैठ गया, ऑफिस में बैठा एजेंट के पास। 11 बजे से लेकर रात के 10 बज गए हैं, मेरा कोई काम नहीं हुआ। मुझे रिसेप्शन वाली मैडम यही बोलती रही कि आज तुम्हारी फ़्लाइट है, 12 बजे या 1 बजे तुम्हें फ़्लाइट की टिकट मतलब है आपकी, आप जाओगे, आपका काम पक्का है, आप वेट करो। कितनी बार मुझसे ये कहा कि तुम घूम के आओ, मुंबई घूम के आओ, ये करो वो करो, लेकिन फिजूल था। मैं वहाँ पे बैठा रहा, वेट करता रहा। 10 बजे जब उन्होंने ऑफिस बंद किया, तब जाके मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड मतलब मुझे दे रहे हैं। तभी मुझे 5 मिनट में समझा रहे हैं कि आपकी ये सीडीसी है पनामा की, ये बेलीज की है, फलाना फलाना, और ये आपके एसटीसीडब्ल्यू है, आपको जाना है। बठिंडा वाले एजेंट को मैंने 4 लाख इस बात का दिया था अप्रोक्सीमेटली कि मुझे दुबई में भेजेंगे। 25,000 रुपया उन्होंने बोला था कि स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी, दुबई में भेज रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी होगी। मतलब पूरा जड़ जड़ के इन्होंने बात को लगा दिया। ये बोले कि 2 साल बाद आपकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपया पक्का हो जाएगी इंडिया के हिसाब से। मैंने भाई इंटरेस्ट दिखाया, मैं इस लाइन में घुस गया। अब मेरे पास, मेरे डैड की डेथ हो चुकी है, 3 साल हो गए हैं, घर पे पोजीशन थोड़ी टाइट है, मनी का इनकम सोर्स कोई है नहीं। जैसे जैसे करके मैं 2-3 लाख का जुगाड़ करके लोन वोन लेके बाइक बेच के इस लाइन में घुसा। उधर जाके 10 बजे क्या होता है रात को कि मुझे मुंबई वाला एजेंट बोल रहा है कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स है, आपकी 2 बजे की फ्लाइट है और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है, जब मैंने देखा 10 बजे का टाइम था, कि सैलरी मेरी है $250 और भेज रहे हैं ईरान। तो अब भाई मौके पे मैं क्या करूं, ये बताओ मुझे। अगर आप मेरी जगह होगे तो आप क्या डिसीजन लोगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे रिस्पॉन्स इस बात का ज़रूर देना। 10 बजे इन्होंने मुझे कहा कि ईरान भेज रहे हैं, सैलरी 250 है। तो मैंने बोला कि भाई ये ऐसा क्यों है, 25,000 रुपया उन्होंने बोला, 4 लाख रुपया लगाया मैंने, ईरान भेज रहे हो आप। उस टाइम मैं कुछ नहीं कर सकता था, वो ऑफिस क्लोज कर चुके थे, मेरे आंखों के सामने शटर डाउन हुआ है उनका, सभी पैकअप हुआ और वो बोले ये आपकी टिकट है, बाकी आपको सब समझा देंगे, आप एक बार 9-10 महीने लगा के वापस आ जाओ, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली हमारी है। उस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं घर को वापस जाऊं, अपनी माँ को सब बात बताऊं कि मुझे ईरान भेज रहे हैं और सैलरी भी 15,000 रुपये है। जब सैलरी के बारे में इनसे बात करो, एजेंट से बोल रहे हैं कि ऊपर से बन जाएगा, ये है वो है। कर करा के मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं जाऊंगा, ईरान जाऊंगा। जैसे जैसे करके मैं चला गया। अब आप बताओ, ये धोखा ही है, क्या है ये, इसको आप क्या बोलोगे? क्लियर है बिल्कुल बातें। जैसे जैसे करके मैं चला गया, 10 महीने लगाए। वहाँ पे क्या कुछ नहीं होता, ऐसी कंट्री में भेजते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल लो रैंक होता है हमारा, और एक ऊपर से सीडीसी भी 2 दी हुई है, एक पनामा की और एक बेलीज की। मुझे पनामा की सीडीसी मुझे जो दी है वो दी है इन्होंने फेक, उसमें 3 देशों की स्टैंप पहले से ही लगा रखी है, रैंक मेरा AB दिखा रखा है उसमें। मतलब पैसे के बेस पे इन्होंने वैसे ही बना के दे दी। और जो STCW के कोर्स के सर्टिफिकेट होते हैं, वो तो आप किसी भी कॉलेज से 2 दिन का काम है, पैसे दो, वो बना देते हैं, है इलीगल तरीके से लेकिन बना देते हैं। 15 दिन 20 दिन जाने की जरूरत नहीं, वो भी मुझे मिल गए थे। जब मैं गया तो बोल रहे हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पे आप बेलीज की सीडीसी दिखाओ, जो खाली है वो शो करो।
क्योंकि भाई पासपोर्ट जब खोलते हैं एयरपोर्ट पे तो वो मैच करके देखते हैं सीमन की बुक, जो सीडीसी बोलते हैं हम, कि उसमें स्टेटस क्या है। मुंबई में बोल रहे हैं कि बेलीज की सीडीसी दिखाओ, वहां से मैं निकल गया। उसके बाद बोल रहे हैं ये एजेंट लोग बोल रहे हैं मुंबई वाले की आगे जाके तुम कुवैत, उधर तुम्हारी फ्लाइट चेंज होगी और ईरान पहुंचोगे, वहां पे तुमने पनामा की सीडीसी दिखानी है। मैं फर्स्ट टाइम गया था, नॉलेज कुछ नहीं थी, मैंने दोनों जो उन्होंने बोला वैसा किया। आगे जाके मैंने दूसरी सीडीसी उनको दिखा दी एयरपोर्ट को, जो वहां पे लोग थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन था ये रिस्क का काम, क्योंकि अगर पासपोर्ट खोलोगे तो उसमें मैं कोई दुबई नहीं गया, कोई फ्रांस नहीं गया। पनामा सीडीसी पे मेरे लिख रखा है कि मैं फ्रांस 9 महीने लगा के आया हूँ, दुबई इतने महीने लगा के आया हूँ, वहां से भी कैसे करके मैं निकल गया। ऐसे काम करते हैं भाई एजेंट ये। 10 महीने लगा के आया, मेरा बेस कोई बनाया नहीं कि किस सीडीसी पे मैं जा रहा हूँ, क्या है। मैं पजल हो गया, मुझे 2 सीडीसी दे दी है इन्होंने। शिप पे मैंने पनामा सीडीसी दिखाई, बेलीज छुपा ली, जैसे उन्होंने बोला था कि बेलीज को दिखाना नहीं है। तो पनामा सीडीसी पे मेरा रैंक एबी कर रखा था, उन्होंने एज एन एबी मुझे वहाँ पे जॉब दी। सैलरी सबकी सेम थी, कोई ऐसा नहीं है कि एबी को ज़्यादा है ओएस को। वहाँ पे बिल्कुल भाई देसी काम है, बिल्कुल ही देसी। आप अगर सैलरी बढ़ाना घटाना ऐसा वैसा कुछ है, डायरेक्ट ओनर से बात करो। जैसे हम इधर किसी दुकान पे लगते हैं, अगर 7-8 हज़ार रुपये जैसे हाल होता है, दुकान पे लग गए, ओनर से कहो भाई मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ा दो, ऐसा नहीं चल रहा। वहाँ पे ऐसा काम है। तो मैं 10 महीने लगा के आया। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो मुझे मेरी सिटी का बंदा एजेंट है उसको मिला, उसने बिल्कुल मुझे हैरान कर दिया। वो मुझे पहचान भी नहीं रहा था एक ढंग से, ऐसी बात हो गई है। जब मैं आया तो बोला कि भाई मैं 10 महीने लगा आया, ये मेरा स्टेटस है, पनामा सीडीसी फेक है, बेलीज ओरिजिनल है। लेकिन बेलीज सीडीसी पे मैंने स्टैंप नहीं ली, क्योंकि वो आपने बोला था। वो फिर कर आके इन्होंने जवाब मुझे ये दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जो मेरा लोकल सिटी का एजेंट है बठिंडा का, कि ये आगे का काम है, हम देखेंगे। तो मैंने बहुत कोशिश की, ये इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे डॉक्यूमेंट्स तक भी नहीं देखे। फिर एंड में मैंने क्या किया, 1 महीने के बाद जब से मैं आया हूँ, मैंने दिल्ली में पैसा देकर 1 लाख रुपया जो मुझे बना था वहां से कमा के लेके आया था अपनी शिप से। 1,20,000 रुपया बना था 9 या 10 महीने के बीच, क्योंकि $250 मेरी सैलरी थी। सारा पैसा लगभग मैंने दिल्ली में एक एजेंट ढूंढा, वहाँ पे दे दिए। वो इंडियन सीडीसी अप्लाई की मैंने पुराने डॉक्यूमेंट्स के बेस पे। पहले इसकी सीडीसी मैंने दे दी, पनामा की सारी बात बता दी। 2 महीने के बाद वो बोल रहे हैं कि ये सीडीसी आपकी मतलब ऐसा वैसा है और इंडियन सीडीसी नहीं बनेगी। 2 महीने मेरे वो गए। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरा पैसा वापस दे दो। वो बोल रहे हैं कि आपका पैसा वापस मुश्किल है, कि आगे मुंबई भेज चुके हैं, फलाना है, ये है। उसके बाद इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पनामा की सीडीसी जो है वो अप्लाई कर दो, ओरिजिनल वाली। ये जो मैंने 10 महीने लगाए हैं एक्सपीरियंस के, उसके बेस पे बेलीज की ओरिजिनल सीडीसी लेके जो खाली थी, वो बोल रहे हैं कि मैं इस पे स्टैंप लगा दूंगा, उसके बेस पे आपकी पनामा की एबी रैंक की सीडीसी आ जाएगी। करते करते आज 3 महीने और निकल गए। बोल रहे थे कि पनामा सीडीसी अप्लाई कर दो, आपका पैसा अगर वापस नहीं दे रहे हम तो आपको 1 दिन में ही पनामा सीडीसी का जो है फाइल नंबर आ जाएगा, और 45 दिन में आपको सीडीसी मिल जाएगी। 45 × 3 कर लो आप, मोर देन 120 डेज ओवर। कुछ नहीं बना अभी तक, ना कोई नंबर आया ना कुछ। और दिल्ली आना जाना इतना मुश्किल हो जाता है, ट्रेनें पकड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसीलिए भाई एजेंट के बारे में आप अगर ये लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं ना, पिछली वीडियो पे भी अपना नंबर क्लियर मैंने दिया, और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं मैंने पूरी कोशिश किया कि उनका जवाब मैं देता हूँ कैसा भी करके। अभी तक सभी का जवाब मैंने दिया है, जितने भी व्हाट्सएप पे मेरे साथ हैं। आपको नंबर फिर से दे रहा हूँ, +91 9041 960726। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज दें अगर कोई बात है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बंदे हैं कि वो ज़्यादा पैसा लगाकर बीएससी करते हैं, नॉटिकल साइंस करते हैं या डिप्लोमा करते हैं इस लाइन में आने के लिए, रैंक बढ़ाने के लिए। स्टडी अलग हो जाती है तो, लेकिन वो कॉलेज वाले काम जो होते हैं उसमें भी ध्यान से चलना भाई। एजेंट के चक्कर में बहुत सोच समझ के पढ़ना, बहुत ही इसमें नॉलेज की बात चाहिए। क्योंकि पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रह के आया हूँ, स्टडी वीज़ा पर गया था, उसमें डायरेक्ट है, उसमें ऐसा झोल झाल नहीं है कि 100 हाथ नहीं है। उसमें एजेंट क्लियर बता देता है कि स्टडी वीज़ा है, फलाना कॉलेज है, ये वीज़ा है, तुम्हारा 2 साल रहना है। इसमें 9-9 10-10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है या साल का होता है। आप वापस आके ऐसे प्रॉब्लम में फंसोगे जैसे मैं हूँ, मेरे साथ और कितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ ईरान में काम करके आए हैं।
सारे बंदे आज क्या करते हैं, मुंबई जाते हैं 20-20, 30-30 हजार रुपया लेके, वहां पे रेंट पे अपने छोटे मोटे कोई लॉज वगैरह या होटल वगैरह उसमें रहते हैं। डेली उनका काम यही है कि मुंबई में ऑफिस में धक्के खाओ। रोजाना एक ऑफिस में जाओ, वहां पे अपना रिज्यूमे दो कि भाई मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, 9 महीने लगा के आया हूँ ईरान में या फलाना है। तो वो क्या करते हैं, एजेंट लोग जो है आपका रिज्यूम देख के वो रख लेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ आपको अगर जॉब हुई तो वैकेंसी हुई तो आपको बताएंगे। ये काम है। 4-4, 6-6 महीने लोग ऐसे रहते हैं, उनको 6 महीने में हुआ कि हाँ 5-7 प्लेसमेंट या कुछ मिल गई है, उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 300 $350 तक ही आप पहुंच सकते हो, इससे ज्यादा है नहीं। पहले 250 पे, उसके बाद 300 350 पे। अब मैं आपको मेरा असल का एक्सपीरियंस और बताता हूँ। एक आपको पता है मैं ईरान से आया हूँ, 10 महीने मैंने लगा दिया है। सीडीसी का भी आपको बता दिया कि मेरे पास 2 थी, एजेंट ने 2 दी है। मैंने आके अभी आपको सब बताया कि 4 महीने 5 महीने तो मेरे वैसे ही फालतू में वेस्ट हो गया। मुझे जिस शिप में मैं काम करके आया हूँ, असल में होता क्या, जब आप ईरान में जाओगे या किसी कंट्री में जाओगे, आपको एक बंदा रिसीव करने आएगा एयरपोर्ट पे। वो बंदा आपको 5 दिन 7 दिन होटल में या किसी अपने कमरे में, होटल में या रूम में रखेगा। वो बंदा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें शिप तक पहुंचाने की। वो प्राइवेट एजेंट होते हैं जिनका उधर के उस कंट्री के ओनर से, शिप के जो ओनर होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट होता है। तो ये जो एजेंट होता है अनदर कंट्री का जहां पे आप जाओगे, उसका कॉन्टेक्ट शिप के ओनर से होता है। वो बंदा ओनर से पैसे लेता है, ये जैसे कि $100 पर बंदा, वो हर एक बंदे का $100 लेता है। और बंदे जो क्रू है 5-5, 4-4 बंदे एक एक शिप में भेजता है। उधर क्या सीन है, 40-40, 50-50 बंदे एक एक कमरे में बैठे हैं। आपने कई और भी वीडियोस देखी होगी, आपको आइडिया होगा शायद। 50-50 बंदे वेटिंग में होते हैं कि वो जो एक एजेंट है वो भेजता है। अब मैं आया हूँ, मैं भी ऐसे इसी लाइन से गुजरा, वही एजेंट्स के द्वारा आगे गया, शिप में पहुंचाया उसने। उस एजेंट को $1200 मैंने खुद दिया, जो मुंबई से हमें भेजते हैं एक अनदर कंट्री में। ये जो हमने 4 लाख रुपया इनको दिया है टोटल, सारा पैसा बट जाता है आगे के आगे एजेंट्स के पास। वही पैसे में से 1000 या $1200 वो हमको देके एनवेलप में पैक करके बोलते हैं कि ये तुम जब जाओगे, तुम्हें एक बंदा रिसीव करने आएगा, उसको ये पैकेट दे दिया जाए। तो हम खुद अपने हाथों से $1000-1200 उसको देते हैं। उसका काम होता है कि बंदे का वीजा देखना कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक, और जब अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वही बंदा हमें रिसीव करेगा और घर तक पहुंचाएगा। टिकट वगैरह हमने खुद की लेनी होती है। 1 साल बाद, हाँ 1 साल बाद ओनर देगा टिकट, अगर उससे पहले आएगा तो खुद की टिकट लेनी पड़ेगी। वो एजेंट का मुझे मेल आई है कि वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं अगर वापस आना चाहूंगा उसी शिप पे जहां से मैं काम करके आया हूं, तो $1500 1 साल का वो लेगा, कॉन्ट्रैक्ट का वीजा खर्चा जो होता है। तो अब आप बताओ, मेरी सैलरी 250 थी पर मंथ, वो बंदा मुझे मेल करके बोल रहा है कि $1500 लगेगा, वीजा का चार्ज होता है, वो आप मुझे दो और आपको टिकट खुद की अलग से लेनी पड़ेगी और आप आ जाओ। तो आप हिसाब लगा के देखो, $250 मेरी सैलरी थी, $1500 वो मांग रहा है, $300-400 मेरी टिकट आएगी। नियर अबाउट करके $2000 जो है वो मुझे शुरू में ही घाटा पड़ गया। $2000 मैं पे करके जाऊंगा, उसके बाद मेरी सैलरी होगी 250। अगर मैंने 10 महीने लगाए तो देख लो आप, हाल समझ ही गए हो। फिर मैंने ओनर से डायरेक्ट बात की, व्हाट्सएप का नंबर है मेरे पास उसका, तो वो बोल रहा है कि आपकी सैलरी मैं बढ़ा दूंगा $100 करके। तो फिर भी हमें कोई फायदा नहीं। 350 अगर सैलरी होगी तो 1 साल बाद क्या होगा ये सोचो आप। मान लो मैंने $1500 दे दिया, उसके बाद मैं जाऊंगा, सैलरी मेरी 350 हो गई, उसी शिप पे काम करूंगा। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि $100 मेरी सैलरी बढ़ा दी है। दूसरी साइड वही बंदे हमें $1500 का एक तरह से चूना लगा रहे हैं, $1500 हम खुद देंगे, तो कुल मिला के फायदा कोई नहीं। यही बात होती है। अभी ओनर का मुझे मैसेज आया था एक और कि आपका जो $1500 का खर्चा है वीजा का, वो मैं कम करके खुद दे दूंगा, $1000-1200 कर दूंगा और मैं आपकी सैलरी से काटूंगा। तो बात उधर ही आ गई, 250 या 300 पे मैं मतलब दोबारा जाऊंगा। ये एजेंट्स का उसके बाद क्या होता है, जब अगर मैं चला गया 1 साल बाद, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा तो मुझे घर आना ही पड़ेगा। ये एम्बेसी के रूल है, 1 साल बाद